वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। चैप्टर हमारा 12वां चल रहा है, जिसके हम जो है एक्सरसाइज 12.1 12.2 दोनों एक्सरसाइजों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में हम एक्सरसाइज अपनी 12.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हैं, इनको याद होना बहुत जरूरी है। आइए ये फार्मूले जो हैं अगले चैप्टर में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आइए इन फार्मूलों को देखते हैं। जैसे क्या है, त्रिभुज से संबंधित है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक है नहीं, समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है, ये होता है, ये है हमारा समकोण, ठीक है। ये इसमें 90 अंश का एंगल होता है, इसे लंब बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे भाई, हम आधार, तो क्या बोलेंगे इसके लिए 1/2 आधार गुणा लंब, ठीक है। आधार नीचे आएगा और लंब ये ऊपर वाला होता है, तब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज हमारा समबाहु है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अर्थात जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, ए बी और ये हमारा सी, समबाहु त्रिभुज इस टाइप का होता है, क्या चीज, जिसका प्रत्येक कोण बराबर हो और भुजा भी आपस में बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब कोई भी एक भुजा दी हो, चाहे ए बी बी सी, कोई सी भी भुजा हो, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है नहीं। वो क्या कहलाएगा भाई, हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज है ये हमारा, इसके अंदर कोई वृत्त बन रहा है, अंतर्वृत्त, वो तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है, रेडियस, रेडियस निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है हमारा, 2s बराबर s होता है हमारा अर्ध परिमाप, s = a + b + c बटे 2, यह अर्ध परिमाप है, ठीक है ना। और इससे निकला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप से क्या निकल जाएगा भाई, हमारा त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है नहीं। अगर हमें समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, समबाहु त्रिभुज का हमने ये बनाया डायग्राम छोटा सा, इसकी अगर अंतर्वृत्त निकालना है, इसमें भी क्या होगा, अंतर्वृत्त का मतलब यही होता है कि तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाने वाला एक वृत्त, अंदर इसके वृत्त बने, उसकी हमें रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी रेडियस त्रिज्या। तब क्या करेंगे, हम भुजा बटे में लिख देंगे 2√3, ठीक है। अब त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त क्या होता है हमारा, त्रिभुज है हमारा कोई भी है, XYZ, चाहे समकोण है चाहे कैसे भी है, परिवृत्त जो होगा वो इसके बाहर वृत्त बनेगा, इसे बोलेंगे परिवृत्त, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है, इसकी रेडियस, ठीक है नहीं। रेडियस अगर इसकी निकालनी है तो क्या करेंगे, जो त्रिभुज होगा इसके अंदर बना हुआ, उन त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल करेंगे आपस में, और क्या करेंगे, 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे, भाग। तो क्या निकल आएगी, अंतर्वृत्त की त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। अब निकालनी है हमें समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज अभी हमने बताया था, जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 अंश का होता है, ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। इसकी हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या, रेडियस। तो क्या करेंगे, एक भुजा के लिए कोई सी भी एक भुजा ले लें, उसके लिए √3 से हम भाग कर देंगे, तो क्या निकल आएगा भाई, हमारा समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है नहीं। ऐसे हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप।
तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है? अभी जैसे त्रिभुज है कोई भी, इसका हमें परिमाप निकालना है, कैसा भी त्रिभुज हो जाए हमारा, तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। तीनों भुजाओं का या क्या कर देंगे, ए बी, बी सी और सी ए, जितनी भी भुजाएं, सही है ना। त्रिभुज के अंदर जिसकी तीन भुजाएं होती है उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे? योग कर। तो क्या निकल आएगा भाई? हमारा त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। इसी प्रकार आता है हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक वर्ग के क्या होता है? कोण, प्रत्येक चारों कोण क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं, सही है नहीं। और इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? वर्ग के बराबर होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये है, ये हमने एक वर्ग बनाया, ए बी सी और ये बी, तो ये चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी ये सब आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और इसके विकर्ण, इन्हें क्या बोलेंगे हम? विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें? विकर्ण। ये विकर्ण भी आपस में क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। इसका हमें निकालना परिमाप। तो परिमाप में हमने बताया है सब जितनी भी भुजा दे रखी है सबका योग कर लेती है। अब ऐसे ही वर्ग के अंदर चार भुजाएं होती हैं, तो चारों भुजाओं का क्या कर लेंगे हम? योग। तो क्या निकल आएगा? हमारा परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो क्या करेंगे भाई? वर्ग की एक भुजा का हम वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें, तो क्या निकल आएगा? हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार वर्ग के अंतवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अंतवृत्त की त्रिज्या मतलब इसके अंदर कोई भी वृत्त खींच दें हम, वो चारों भुजाओं को छूटे हो जाएगा। इसके अंदर इसकी अगर हमें त्रिज्या निकालनी पड़े इस वृत्त की रेडियस, तो क्या करेंगे? एक भुजा के लिए 2 से भाग कर देंगे। क्या हो जाएगा? हमारा अंतवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब निकालना वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त क्या होगा भाई हमारा? भाई वर्ग के बाहर वृत्त छूते हुए जाए चारों भुजाओं के लिए, ये कहलाएगा हमारा परिवृत्त। इसकी त्रिज्या निकालनी है हमें, किसकी? वृत्त की। तो क्या करेंगे हम? भुजा के लिए √2 से भाग कर देंगे। ठीक है। क्या निकल आएगी? वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार से तीसरा टॉपिक है हमारा इसका आयत। आयत से संबंधित आयत क्या होगा भाई? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। बना लेते हैं। यह हमारा आयत है, ए बी सी और ये हो गया हमारा डी। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है नहीं। और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? दोनों आपस में बराबर होंगी। उसे क्या बोलेंगे हम? आयत। आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे हम? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आयत का परिमाप निकालना है, परिमाप तो किसी का भी निकालना हो, कैसी भी आकृति हो, जितनी भी भुजा हो उस आकृति के अंदर, उन सारी की सारी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाता है। आयत का परिमाप निकलना है तो क्या करेंगे भाई? लंबाई और ये चौड़ाई दोनों को जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा क्यों कर देंगे? क्योंकि दोनों भुजाएं जो आपने सामने की बराबर है। ठीक है नहीं। अब आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के अंतवृत्त की त्रिज्या, अब इसके अंदर भी अंतवृत्त बनना है। अंदर यह है आयत, इसके अंदर ये है, इसके अंदर अंतवृत्त बनना है। इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? चौड़ाई के लिए जो आयत की चौड़ाई है उसके लिए 2 से भाग कर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार आयत के परिवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। परिवृत्त का मतलब अब आयत के बाहर बनेगा, वृत्त आयत के बाहर बनेगा, उसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। तो विकर्ण जो होगा हमारा, विकर्ण कौन से होंगे भाई हमारे पास? ये विकर्ण, ये क्या हमारे पास? विकर्ण। तो विकर्ण के लिए हम 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा? आयत के परिवृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार आयत के अंतवृत्त का क्षेत्रफल, जो आयत है उसके अंदर जो वृत्त बना उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? पाई और चौड़ाई का वर्ग बटे में 4। ठीक है नहीं। आयत के परिवृत्त का क्षेत्रफल इसके बाहर बना दे वृत्त, तब क्या करेंगे भाई हम? पाई विकर्ण का स्क्वायर बटे 4। ऐसे ही आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज की क्या होता है भाई? जिसकी 4 भुजाएं हों उसे क्या बोलते हैं हम? चतुर्भुज। वो कैसी भी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं या
जो है आयत के रूप की भी हो सकती हैं, वर्ग की भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती है, मतलब इसके अंदर आकृति जो होगी हमारी समलंब के रूप की भी हो सकती है, उसे बोलेंगे हम चतुर्भुज। जैसे ये बना दिया हमने, ये हमारा समलंब हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, चतुर्भुज भी है, 4 भुजाएं, ठीक है नहीं। समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, ये हमारा समांतर चतुर्भुज इस टाइप का, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या करेंगे, आधार कौन सा, नीचे वाला, और शीर्ष लंब, मान लो ये है हमारे इस टाइप से आ जाए, ये हो गया शीर्ष लंब का गुणा, आधार गुणा शीर्ष लंब की गुणा कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 और इन दोनों विकर्ण हैं हमारे, इनका गुणनफल कर देंगे तो क्या निकल आएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हमें निकालना है समलंब का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, आधार गुणा शीर्ष लंब, ठीक है नहीं। ऐसे ही सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या करेंगे भाई, हम 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इसी प्रकार आता है समलंब का क्षेत्रफल, ये हमारा समलंब है इस टाइप का, ठीक है ना। AB और CD हमने समलंब बना दिया, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 गुणा AB और CD दोनों आपस में क्या है, समांतर भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की दूरी जो भी होगी वो, उसके लिए आपस में गुणा कर देंगे। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इन्हें नोट करिए। उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।